समाजवादी पार्टी और विवाद इनका एक गहरा नाता है। हम बात करें तो समाजवादी पार्टी की उत्पत्ति के साथ ही विवाद उसके साथ चलते रहे हैं। फिलहाल अगर हम बात करें वर्तमान समय में तो समाजवादी पार्टी अक्सर अखिलेश यादव के नेतृत्व में विवाद में रही है। फिर चाहे वो श्री रामचरितमानस के जलाने का मुद्दा हो, गाहे बगाहे हिंदू धर्म पर आक्रमण करने का मुद्दा हो, या उस पर बयान देने का। और अभी अगर हाल फिलहाल की हम बात करें तो औरंगजेब और उसके बाद राणा सांगा का भी एक मामला आ गया है। आपको बता दें कि राणा सांगा के मामले में जिस प्रकार समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन ने राणा सांगा को लेकर के गद्दार कहा, उसके बाद देश की बहुसंख्यक जनता यानी जो इस देश की संस्कृति पर विश्वास रखती है, जो इस देश के महापुरुषों पर विश्वास रखती है, उनके स्वाभिमान के आधार पर अपने को गौरवान्वित महसूस करती है, ऐसे भारतीय जो देश में ऐसे महापुरुषों के प्रति अनेक श्रद्धा रखते हैं, उनके निशाने पर अब आ गई है समाजवादी पार्टी। हम बात कर रहे हैं रामजीलाल सुमन के पूरे मामले पर। हम ये बताने जा रहे हैं कि आखिर इस पूरे मामले पे अब और क्या क्या हो गया है, कौन कौन से नेता रामजीलाल सुमन के समर्थन में खड़े हो गए हैं, क्या अब इस पूरे मामले का मोड़ अब दलित बनाम क्षत्रिय हो गया है या राष्ट्र बनाम राष्ट्र विरोधी होगा। अब यह भी तय होना है कि क्या दलितों के नाम पर मायावती समर्थन देंगी समाजवादी पार्टी को या उन्होंने कुछ और बोल दिया है। ये सारी बातें जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। मैं शिव, आप देख रहे हैं लाइव यूपी न्यूज 24। हम बात कर रहे हैं रामजीलाल सुमन के उस बयान की जो उन्होंने संसद भवन के अंदर राज्यसभा की कार्रवाई के दौरान दिया, जिसमें उन्होंने महाराजा राणा सांगा संग्राम सिंह को, जो देश के एक महान महापुरुष थे जिन्होंने मुगलों के दांत खट्टे कर दिए थे, पूरे देश का हिंदू समाज और भारत का प्रत्येक नागरिक उन्हें अपना आदर्श मानता है, उन पर गद्दार की टिप्पणी के बाद पूरे देश में बवंडर मचना शुरू हो गया। लेकिन बात है कि क्या इस बवंडर के बाद समाजवादी पार्टी ने डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की? क्या अखिलेश यादव ने रामजीलाल सुमन के मुद्दे को यानी कुल मिला के डाइल्यूट करने की सोची? क्या तो शायद अखिलेश यादव राजनीति के मजे हुए खिलाड़ी भले हो सकते हैं, लेकिन जिस प्रकार के उनके बयान आते हैं उससे उनकी समझदारी पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है। बात यह होती है रामजीलाल सुमन जब इस तरह का बयान देते हैं और अखिलेश यादव अपने ट्विटर पर आके उसका समर्थन करते हैं और समर्थन करते हुए लिखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इतिहास के बार बार पन्ने पलटती है, एक आध पन्ने सुमन ने पलट दिए तो कौन सी आफत आ गई। फिलहाल इस बात को लेकर के जहां एक तरफ क्षत्रिय महासभा के लोगों ने बिल्कुल हंगामा करना शुरू कर दिया, तो हम ये बताना चाहेंगे अपने चैनल के माध्यम से कि राणा सांगा क्षत्रियों तक ही सीमित नहीं है। राणा सांगा इस भारत के प्रत्येक सनातनी, भारत के आदर्श थे वो, और भारत का प्रत्येक नागरिक जो इस भारत भूमि से प्यार करता है, भारत माता से प्यार करता है, इस देश को प्यार करता है, वो राणा सांगा को अपना आदर्श मानता है, अपना स्वाभिमान मानता है। और ऐसे में अब ये मामला क्षत्रिय बनाम दलित नहीं रह गया है, बल्कि इसको क्षत्रिय बनाम दलित बनाने के लिए लगे हुए हैं अखिलेश यादव और पल्लवी पटेल। अखिलेश यादव के चाचा राम गोपाल यादव कल लालजी सुमन के आवास पर पहुंच गए और उन्होंने उनको पूरा धैर्य दिलाया और कहा कि ईद के बाद हम एक बड़ा आंदोलन करेंगे। बड़ी अजीब बात है कि जिस दलितों के प्रेम को लेकर के इतना प्रेम उमड़ रहा है राम गोपाल यादव जी के मन में, तो उन्हें सोचना होगा कि आखिर ये प्रेम अभी कुछ दिन पहले जब दलित परिवार को घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया मुजफ्फरनगर में मुस्लिम परिवारों ने, तब ये कहां थे, तब ये आंदोलन क्यों नहीं कर रहे थे? क्यों? क्योंकि वो गरीब दलित था, इसलिए नहीं जाएंगे राम गोपाल यादव जी, इसलिए शायद नहीं बोलेंगे अखिलेश यादव कि दलितों पर हमले हो रहे हैं, क्योंकि उसमें इन्वॉल्वमेंट मुसलमानों की है। ठीक यही स्थिति रेप के मामले पे भी आती है कि जब ऐसी कोई घटना, किसी बच्ची के साथ कोई गलत व्यवहार होता है और वहां पर करने वाला अगर मुसलमान होता है तो दलित उत्पीड़न किया जा सकता है, कोई रोक टोक नहीं है। समाजवादी पार्टी हो या चाहे बहुजन समाज पार्टी हो या कोई भी राजनीतिक दल हो जो अपने आप को सेकुलर कह रहे हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं होता है। बात है पल्लवी पटेल की, जब उन्होंने परिवर्तन चौक लखनऊ से लेकर के हजरतगंज तक मार्च निकाला और लालजी सुमन के समर्थन में, यानी जिन्होंने राणा सांगा पर अभद्र टिप्पणी की है,
पल्लवी पटेल जी, आपसे पूछना चाहते हैं, इस समय आप समाजवादी पार्टी की टेक्निकल रूप में विधायक हैं। जिस तरह आपने कहा कि अव्यक्त की स्वतंत्रता की आजादी है और ये शर्मसार करता है किसी के घर पर जाके हमला करना। पल्लवी पटेल, उस समय आप कहां थी जिस समय कमलेश हत्याकांड 2017 में हुआ था लखनऊ की राजधानी में? तब भी दो मुस्लिम युवक जाकर के घुस जाते हैं और कमलेश तिवारी की हत्या कर देते हैं, जो हिंदू महासभा का नेता होता है। उस समय आप शर्मसार हुई थी क्या? उस समय भी आपने कोई रैली निकाली थी क्या? पल्लवी पटेल जी, उस समय आप कहां थी जब दलितों पर व्यापक अत्याचार कोरोना काल में हो रहे थे, जिस समय जौनपुर के एक गांव में सिर्फ दलित परिवार के एक बेटे ने आम तोड़ लिया था, इसलिए मुसलमानों ने उनका घर जला दिया था? तब आप शर्मसार हुई थी क्या? तब पीडीए की सोची थी क्या? आखिर पल्लवी पटेल हो या फिर अखिलेश यादव, दोनों की बातचीत का तरीका ऐसा ही है। आपको बता दें, अब इस पूरे मामले को जिन्होंने देश को अपमानित किया, रामजी लाल सुमन ने इस पूरे मामले को अब ये पूरी तरह से अगले बनाम दलित में ले जाना चाहते हैं। ये बड़ी ही खतरनाक स्थिति है। जब देश के महापुरुषों का अपमान संसद भवन के अंदर में होता है तो समाजवादी पार्टी ऐसे लोगों के साथ खड़ी रहती है, और ये पहली बार नहीं खड़ी थी। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब शफीकुर रहमान बर्क वंदे मातरम जब शुरू होता है संसद के अंदर, तो संसद भवन से उठ के बाहर चला जाता है। आपको याद होगा आजम खां, वो भी समाजवादी पार्टी का नेता था। जिस समय वो सदन के अंदर कहता है भारत माता डायन है, तो भी मुलायम सिंह यादव और समाजवादियों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। जबकि वो अपना आदर्श लोहिया को मानते हैं तो उनके पूरे पूरे बातों से ही झूठ झलकता है, झूठ छलकता है। ऐसी स्थिति रहती है। फिलहाल आपको बता दें कि पूरी की पूरी सुमन के विवाद में जहां उन्होंने राणा सांगा का अपमान किया है, जिस तरह समाजवादी पार्टी उनके समर्थन में उतरी है और एक नया एंगल देने की कोशिश कर रही है दलित बनाम अगले की, ये खास तौर पर शर्मिंदगी की बात है। अगर अखिलेश यादव को लगता है कि ऐसा करने से उन्हें लाभ होगा ईद के बाद, तो और स्थिति बिगड़ेगी, और ऐसी स्थिति में समाजवादी पार्टी को इसका लाभ की बजाय नुकसान ज्यादा होगा। राणा सागा हो, सुहेल देव हो, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हो या फिर काशीराम हो, वो अब प्रत्येक भारतीयों की शान है, मर्यादा है, और ऐसे लोगों का अपमान कोई भी करेगा तो कोई बख्शने वाला नहीं है। समाजवादी पार्टी के नेता ने एक बार नहीं कई बार इस भारत माता को अपमानित करने का काम किया है। फिर आजम खां की बात कर ले या मरहूम शफीकुर रहमान बर्क की बात कर ले या फिर और नेता जो पूर्व में समाजवादी पार्टी में रहे, स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग, और आज रामजी लाल सुमन, आबू आजमी, ये ऐसी एक लंबी फहरिस्त समाजवादी पार्टी में है जो बार बार भारत को अपमानित करते हैं, देश को अपमानित करते हैं, देश के महापुरुषों को अपमानित करते हैं। लेकिन मजा तो तब आता है कि जब पूरी समाजवादी मुस्तैदी के साथ ऐसे लोगों के साथ खड़ी हो जाती है। और ये पल्लवी पटेल, जो कि समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव के बातों में बात मिलाती हैं और रामजी लाल सुमन के नेतृत्व में चलने को तैयार होती हैं। ये कहती है किसी के घर में घुस करके और अनावश्यक मारपीट और हिंसा अच्छी बात नहीं है। पल्लवी जी, आपने 2024 में जब नवंबर में 24 में जब पत्थर बरसाए गए थे संभल में, तो ये बात उनको समझाने गई थी क्या? पल्लवी जी, क्या आप जब रामनवमी के जुलूस पे हमले होते हैं तो ये बात उनको समझाने गई थी क्या? नहीं गई होंगी। पल्लवी जी, ये तो मैं ऐसे एक और उदाहरण दे रहा हूं, इस देश की विरासत को और इस देश के दलितों पर जितना आक्रमण मुगलों ने किया और उतना किसी ने नहीं किया है। अगर ताजा घटनाक्रम में आपको जाना है तो दूर नहीं, जब 1971 में बांग्लादेश जब बना था और मुक्त वाहिनी अपना काम कर रही थी, उस समय आप देख लेती कि अगर जो कम से कम जो लोग मारे गए थे पूरे उस पराक्रम में, यानी कि अगर हम बात करें तो बांग्लादेश के मुक्ति मोर्चा जब आंदोलन चल रहा था मुक्ति संग्राम का, तो उसमें जो लोग मारे गए थे उसमें अधिकांश लोग दलित थे। तब भी आप जैसे सेक्युलरिस्ट, सत्ता के दलाल, सत्ता के स्वार्थी दलितों के साथ खड़े ना होकर के मुगलों के साथ खड़े थे, और एक बार फिर आपने उस समाजवादी पार्टी के लोगों ने दलितों को बदनाम करके और दलितों को साथ लेकर के एक बार फिर से एक नई रचना खड़ी कर दी, यानी कि उस आक्रांताओं का महिमा मंडन शुरू कर दिया जो हमारे लिए ठीक नहीं था। और सबसे बड़ी बात पल्लवी जी, आपको और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव को तो आईना मायावती नहीं दिखा दिया, जिन्होंने कहा कि रामजी लाल सुमन जैसे दलित नेताओं की आड़ में समाजवादी पार्टी अपनी स्वार्थ की सिद्धि कर रही है और किसी भी महापुरुष का अपमान नहीं होना चाहिए।
फिलहाल आपको बताते चले कि रामजी लाल सुमन के नेतृत्व में नए तरह की घटिया राजनीति पे उतर आई है समाजवादी पार्टी। देखते रहे लाइव न्यूज़ 24। थैंक यू वेरी मच।